1975 में जय संतोषी माँ नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। ये वही दौर था जब लोग संतोषी माँ के नाम तक को नहीं जानते थे। एक्सपर्ट का कहना था कि कौन बेवकूफ इस देवी की फिल्म देखने आएगा जिसके बारे में किसी ने आज तक सुना ही नहीं है। इसके बाद संतोषी माँ ने जो चमत्कार किया उसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। जिस फिल्म को देखने पहले हफ्ते सिर्फ 100 लोग आए, उस फिल्म ने अगले ही हफ्ते न जाने कैसे शोले जैसी फिल्म के शोज को बंद करवा दिया। जय संतोषी माँ के सारे शोज हाउसफुल होने लगे। ऐसे कैसे हुआ? इसका जवाब किसी भी सिनेमा के जानकार के पास नहीं था। तब लोगों ने ये कहा कि देवी माँ की ही इच्छा है कि सभी उनके बारे में जाने। हालत ये बन बैठी कि लोग अपने परिवार के साथ गांव से शहर आने लगे, सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म की लीड हीरोइन अनीता गोवा ने बताया कि मुंबई के बैंड्रा में भगवान की फिल्म कोई नहीं देखता था, मगर फिर भी जय संतोषी माँ उस थिएटर में 50 हफ्तों तक लगातार चली थी। ये माना जाता है इस फिल्म को सुपरहिट कराने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हाथ था। बताया जाता है कि जैसे ही सिनेमा घरों के किवाड़ बंद होते, स्क्रीन मंदिर में बदल जाती थी। इस फिल्म का गाना मैं तो आरती उतारूंगी इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि आगे चलकर मंदिरों में संतोषी माँ की आरती के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगा। लोगों में इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि वो चप्पल बाहर उतार कर ही सिनेमा घरों में जाया करते थे। अपने साथ वह फूल माला लेकर आते और फिल्म शुरू होते ही जब दूसरे ही सीन में संतोषी माँ की आरती होती तो सब अपनी अपनी आरती जलाकर आरती करना शुरू कर देते। फिल्म खत्म होने के बाद बकायदा सिनेमा घरों के बाहर प्रसाद बंटता और पास में ही लंबी कतार दिखती संतोषी माँ की फ्रेम की हुई फोटो के साथ शुक्रवार की व्रत कथा बेचने वाले दुकानदारों की। इस फिल्म को बनाने वाले विजय शर्मा ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, मगर उनके घर एक बच्चा नहीं था। उनकी बीवी कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तब एक बूढ़ी औरत ने मेरी बीवी को संतोषी माँ का व्रत रखने को कहा। व्रत रखने के 11 हफ्ते के बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। उसी दिन मैंने फिल्म बनाने की ठान ली थी, मगर जब मैं एक्ट्रेस के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गया तो सबने ही मुझे मना कर दिया। उन सभी का कहना था कि किसी ऐसे भगवान पर फिल्म बनाओ जिनको लोग जानते हो। संतोषी माँ तो लोकल देवी है, उन्हें तो लोग जानते तक नहीं है। यह बात कुछ हद तक सही भी थी, मगर विजय शर्मा अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अनीता गौआ को किसी तरह मना लिया और कई छोटे छोटे स्टार्स के साथ पूरी फिल्म बनाने की ठान ली। इसके बाद विजय शर्मा पैसों के लिए गए सतराम रोहरा के पास। सतराम रोहरा अपनी सिंधी फिल्मों के लिए उस वक्त जाने जाते थे। उन्होंने जब फिल्म की कहानी सुनी तो वो प्रोड्यूसर बनने के लिए राजी हो गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन चमत्कार हुआ। फिल्म में संतोषी माँ का किरदार निभाने वाली अनीता गौआ सेट पर देर से पहुंची। उनका नाश्ता उन्होंने मिस कर दिया। उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो इतना टाइम लगा कि उनका लंच और डिनर भी मिस हो गया। पूरा दिन उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजार दिया, जिसके बाद उनको लगा कि शायद यह संतोषी माँ का ही कोई इशारा है। फिल्म में अनीता घेहुआ के शूट ज्यादा नहीं थे, 10-11 शूट उन्हें देने थे। तो अनीता ने ठान लिया कि अब वो जब भी शूट के लिए आएगी तो व्रत रखकर ही आएगी। जिस भी दिन वो संतोषी माँ का किरदार निभाती वो उस दिन अन्न का एक दाना तक धारण नहीं करती थी। आखिरकार फिल्म में उनकी और दूसरों की मेहनत रंग लाई। लोगों ने उनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। जिस भी रास्ते से वो जाती उनकी पूजा आरती उतारने लगते थे लोग। कुछ लोग तो अपने बच्चे उनकी गोद में डाल दिया करते थे। जय संतोषी माँ फिल्म की शुरुआत में लिखा आता था कि यह फिल्म सिर्फ संतोषी माँ के आशीर्वाद से ही बन पाई है। उस समय लोगों का कुछ ऐसा ही मानना भी था, मगर फिर एक अनजान बूढ़ी औरत सामने आती है और कहती है कि नहीं नहीं, यह फिल्म शापित है। कुछ वक्त के बाद यह बात भी सही साबित हुई। इस फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। फिल्म की एक्ट्रेस अनीता गहुआ का करियर बर्बाद हो गया। जिस खूबसूरती पर दुनिया मरती थी, बीमारी के चलते वो खूबसूरती ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया। लोग बताते हैं कि मरने से पहले अनीता ने कहा था कि उनका मेकअप कर देना वरना लोग डर जाएंगे। फिल्म में बाकी किरदार निभाने वाले ज्यादातर कलाकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि फिल्म ने करोड़ों छापे, मगर यह पैसा कभी विजय शर्मा और संत राम तक पहुंचा ही नहीं। बताया जाता है कि जय संतोषी माँ फिल्म को कोई वितरक लेने के लिए तैयार ही नहीं था। 50 लोगों के मना करने के बाद
आखिरकार केदारनाथ अग्रवाल और उनके साथी संदीप सेठी ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा उठाया। फिल्म कुल 12 लाख में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए करीब 25 करोड़ रुपए। वितरक केदारनाथ अग्रवाल जुड़े और उन्होंने तब तक शूट हो चुकी फिल्म के अधिकार 11 लाख रुपए एडवांस देकर खरीद लिया था। फिल्म रिलीज हुई, ऑल टाइम हिट रही, मगर बनाने वालों को पैसे की शक्ल देखना तक नसीब नहीं हुआ। प्रोड्यूसर संतराम रोहरा ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ये सामने आया कि केदारनाथ के भाइयों ने उन लोगों के साथ धांधली की थी और बीच में से खुद सारी कमाई लेकर गायब हो गए। पैसा कभी संतराम और केदारनाथ तक पहुंचा ही नहीं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही केदारनाथ को लकवा मार गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो फिल्म जय संतोषी मां खूब हिट रही, मगर भगवान के नाम पर पैसा कमाने की कोशिश करने वाला हर इंसान बर्बाद हो गया। शोले जैसी फिल्म को टक्कर देने वाली जय संतोषी मां की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने यह मूवी देखी है तो कमेंट में यस जरूर लिखें और कमेंट में जय संतोषी मां भी जरूर लिखें। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।